हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आज डिस्कस करेंगे फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। और जो लेक्चर नंबर 2 में उसका कोड है 02 और लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, इसका जो कोड है 01। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है, फंक्शंस का इंट्रोडक्शन पार्ट। और इस लेक्चर नंबर कोड लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शंस एंड रेंज ऑफ फंक्शंस पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ से जेई में क्वेश्चंस एक बार हर बार क्वेश्चंस जेई में आता है और इसका जो वेटेज है डोमेन से जनरली क्वेश्चन पूछा ही आता है। ठीक, तो यहाँ पे लेक्चर कोड है आपका 02 और इसके अंदर टॉपिक आएंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शंस। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये जो दो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेंज ऑफ फंक्शंस और डोमेन ऑफ फंक्शंस। चलिए देखिए, तो देखिए सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शंस का डोमेन, सबसे पहले हम डोमेन को डिफाइन करेंगे, तो लिख लीजिएगा डोमेन। सपोज दैट मैंने लेट किया y इक्वल टू कोई फंक्शन हमारे पास दिया है और फंक्शन लिखिए द सेट ऑफ ऑल इनपुट, द सेट ऑफ all input possible values of fx, the possible values of fx which is fx is defined, fx is defined and real, fx is defined and real। देखिए इस फंक्शंस को हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शंस क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे जो इसका फंक्शन का डोमेन आएगा कि कोई भी फंक्शन हमारे पास आएगा तो यहाँ पे इस fx में x की वैल्यू में क्या क्या इनपुट करूँ कि फंक्शन हमेशा क्या मिलेगा, डिफाइन मिलेगा। तो ऑलवेज डेफिनेट फॉर्म में मिलना चाहिए। डिफाइन का मतलब पे डिफाइन मिलना चाहिए और रियल मिलना चाहिए। रियल का मतलब पे कोई अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी होगी वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल इनपुट पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx व्हिच इज fx इज डिफाइंड एंड रियल। तो fx क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। जैसे सपोज समथिंग अपॉन 0 आ जाए तो उस केस में क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। उस केस में क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। रियल होने का मतलब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी क्या होगी वो क्या होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव आ गई तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव के केस में क्या होगा, नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, नेगेटिव के केस में अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव आएगा तो उस केस में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर उस केस में क्या आएगा, ठीक, नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक, इधर आ जाइए, बैठ गए आप पढ़े तो ठीक। हाँ, इधर आ जाइए, तब कैमरा फोकस है। चेयर बढ़िया से, चेयर बहुत मुश्किल से क्या है, फिर बिगाड़ के चलिए बैठिए। ठीक, तो यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बोल दिया था कि इसमें डोमेन का डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं कि डोमेन को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कोई फंक्शन है इनपुट क्या क्या इनपुट करूंगा तो इसका आउटपुट क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज एक फंक्शन हमारे पास दिया है f of x इक्वल टू 1/x दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू में क्या क्या इसमें इनपुट करूंगा, फंक्शन हमें इसका क्या मिलना चाहिए, ऑलवेज रियल और डिफाइन मिलना चाहिए। सपोज f of 1 पुट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। f of 2 पुट कर रहा हूं तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। f of -1 पुट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक, और f of -2 पुट कर रहा हूं तो कितना मिलेगा, -1/2 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे नेगेटिव वैल्यू और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू, f of 0 पे क्या मिलेगा, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा। तो इस केस में क्या आएगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा। इसीलिए फंक्शन का यहाँ पे क्या मिलेगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा
बस बट एक्सक्लूडिंग क्या होगा 0, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और एक्सक्लूडिंग 0 है। तो इस केस में क्या आएगा फंक्शन हमारे पास क्या है, इसका डोमेन क्या मिलेगा, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और एक्सक्लूडिंग 0 आएगा। क्लियर। तो डोमेन को हम डिफाइन करने के लिए ये फंडा यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप निकालिए, देखिए अब मान लेते कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है डोमेन की। मान लेते कोई फंक्शन हमारे पास प्लस माइनस के टर्म में दे रखा है, कुछ पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मान ली पहले लिख लीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज ए फंक्शन whose domain d1 and d2 respectively, d1 and d2 are respectively। मान लीजिए दो फंक्शन हमारे पास दिया है, इस फंक्शन का डोमेन d1 है और इस फंक्शन का डोमेन क्या है d2 है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये मान लीजिए फंक्शन इस टाइप में लिखा है f ऑफ x और प्लस माइनस g ऑफ x, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टर्म में लिखा है। तो इन दोनों का डोमेन क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन आएगा। इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा हमारे पास, d1 इंटरसेक्शन d2, d1 इंटरसेक्शन d2। इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे सेपरेटली और इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे d2 निकालेंगे मान लेते हैं। तो इन दोनों फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, डोमेन ये d1 इंटरसेक्शन d2 आएगा। मतलब हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस को क्या करेंगे सेपरेट, ये प्लस के टर्म में दे रखे माइनस के टर्म में दे रखे फंक्शन, दो फंक्शन अलग अलग उसका डोमेन निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन जो पार्ट आएगा वही हमारे पास उस फंक्शन का डोमेन आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, मान लेते हैं फंक्शन हमारे पास दिया f ऑफ x अपॉन g ऑफ x दिया है। तो इन दोनों का सेपरेट डोमेन दिया है d1 और d2। तो इन दोनों का डोमेन क्या आएगा हमारे पास, डोमेन क्या मिलेगा, d1 इंटरसेक्शन d2 आएगा। दोनों का क्या आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 मिलेगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी मान लेते हैं हमने और f ऑफ x इनटू प्रोडक्ट के टर्म में इनटू g ऑफ x, इसका डोमेन क्या मिलेगा, d1 इंटरसेक्शन d2, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसका मतलब आप पे क्या होगा, कोई फंक्शन हमारे पास एडिशन के टर्म में, प्लस के टर्म में, ठीक है, और या फिर सब्ट्रैक्शन के टर्म में या फिर मल्टीप्लाई के टर्म में, डिवीजन के टर्म में दिया, तो उनका इंडिविजुअली अलग अलग डोमेन निकालेंगे। फिर दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है डोमेन की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन हम सीखेंगे। स्टैंडर्ड फंक्शन के डोमेन क्या करेंगे, उनके सीखेंगे, ठीक। देखिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, इनइक्वालिटी क्लियर होना चाहिए और लॉग इनइक्वालिटी क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास सम स्टैंडर्ड फंक्शन होंगे, उसका डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए, तभी इस टॉपिक को कवर कर पाओगे, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में साइन स्कीम, लीनियर इनइक्वालिटी आपको क्लियर होना चाहिए और साइन स्कीम रूल क्लियर होना चाहिए। ये जेई के क्वेश्चंस करने के लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के लिए सिंपल है, एनसीईआरटी में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ज्यादा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि फंक्शंस का डोमेन समझ पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सम स्टैंडर्ड फंक्शन। सम स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब फर्स्ट रेडिकल है एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। एलजेब्रिक फंक्शन में जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे सपोज दैट हमारे पास कोई पॉलीनोमियल फंक्शन है, इसमें पॉलीनोमियल फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, पॉलीनोमियल फंक्शन। पॉलीनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या आएगा, f ऑफ x पॉलीनोमियल, मान लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू दिया हमारे पास a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू an। ये हमारे पास पॉलीनोमियल रहता है। तो पॉलीनोमियल इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, डोमेन हर एक वैल्यू पे डिफाइन मिलेगा,
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज भी आएगा हमारे पास, क्या आएगा इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा। ये मान लेते हैं कोई यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, इस फंक्शन का पॉलिनोमियल का डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए सेकंड इसमें टॉपिक है आपका, सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन कोई फंक्शन हमारे पास दिया है f of x इक्वल टू मान लीजिए g of x दिया है अंडर रूट, तो इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा, ठीक, इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन g डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। उस केस में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तभी उस फंक्शन की कंडीशन लगाएंगे, ये फंक्शन का डिफाइन होगा कि मतलब पे क्या होगा, g of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये फंक्शन जब भी डिफाइन होगा, रियल जब भी होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मिले f of x फंक्शन हमारे पास दिया है और रूट x, तो यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगा, डोमेन क्या मिलेगा, इस फंक्शन का डिफाइन होगा f(x) इज डिफाइंड where x is greater than or equal to 0। मतलब इसका डोमेन क्या आएगा, 0 टू इंफिनिटी मिलेगा, इस फंक्शन का यहाँ पे डोमेन क्या मिलेगा, 0 टू इंफिनिटी मिलेगा। ठीक, इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, 0 टू इंफिनिटी। चलिए ठीक बताइए f of x इक्वल टू x प्लस 2 रूट ओवर, इस फंक्शन का डोमेन बताइए, बताइए क्या आएगा, -2 से इंफिनिटी, -2 से इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्यों, हाँ इक्वल टू लगाया, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल टू, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होगी वो ग्रेटर है, यहाँ पे इक्वल टू 0, 0 भी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 क्या मिलेगा, मतलब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस केस में क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 से इंफिनिटी मिलेगा। इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, -2 से इंफिनिटी। डोमेन का मतलब होता है इस ये जो फंक्शन होगा इसमें डिफाइन मिलेगा, हर एक वैल्यू को डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। अदरवाइज -2 से लेस वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 से मान लेते हैं हम -2 से लेस वैल्यू पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव में मिलेगा। तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव आ गई तो इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इस केस में ये बोला कि फंक्शन का डोमेन होने के लिए क्या होना चाहिए, f(x) रियल और डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया आज समझ। और इसमें बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन में स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है इसके डोमेन और रेंज आपको लिखना है। f of x is equal to स्क्वायर फंक्शन x स्क्वायर, इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा, और रेंज क्या मिलेगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, क्योंकि 0 से इंफिनिटी मिलेगा। तो रेंज क्या है, यहाँ पे डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या आएगा, रेंज 0 टू इंफिनिटी। रेंज मतलब आउटपुट क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, मान लीजिए इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो इनपुट डोमेन इनपुट कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या मिला, 0 से इंफिनिटी मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबिक फंक्शन, f of x इक्वल टू क्यूबिक फंक्शन x क्यूब दिया है, तो क्यूबिक फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा, रेंज क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा, क्योंकि -2 पुट करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा, -8 मिलेगा, तो नेगेटिव भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा। इसका यहाँ पे डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन क्या मिलेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया ना। अब देखिए इसका जब ग्राफ बढ़ाएंगे तो एल्जेब्रिक फंक्शन का ग्राफ, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ, ये सारे हम बताएंगे, पहले डोमेन पे डिस्कशन करेंगे।
चलिए एलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक। अब नेक्स्ट एक इसी एलजेब्रिक फंक्शन में एक रेशनल फंक्शन आता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन को क्या लिखते हैं? रेशनल फंक्शन जो फॉर्मेट होता है हमारे पास क्या होगा, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, बट q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं कि ये क्या होगा, इसका डोमेन क्या मिलेगा, डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और यहां पे माइनस क्या होगा, 0, q ऑफ x इक्वल टू 0, q ऑफ x इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो q ऑफ x की वैल्यू किन किन पॉइंट पे हमें 0 मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, वो रिलेटेड कर देंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से। तो यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल, और जैसे सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो सिर्फ क्यूएस है पूरा सब्जी बनाएंगे, नहीं पूरा नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने बताया था अभी प्रॉपर्टी, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा, और डिनोमिनेटर में जो दिया यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 अपॉन x माइनस 2, इसको इनटू यहाँ पे क्या होगा, r माइनस 2 होगा, तो इन दोनों का यहाँ पे इसका d1 मान लीजिए, इसका d1 कितना आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा, और इस फंक्शन का इसको क्या आएगा, इस 1 अपॉन समथिंग का डोमेन क्या आएगा, जो इस फंक्शन का डोमेन आएगा इनटू कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, r माइनस 2, ये क्या आएगा 2 आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, और माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पे d1 इंटरसेक्शन d2 कितना आएगा, r माइनस 2 आएगा, ठीक, r माइनस 2 आएगा, ये मिलेगा। या कैसे मिला, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, ये माइनस इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी हो गया, ये क्या करेंगे, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, फिर माइनस यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस 2 एक्सक्लूडिंग, मतलब 2 जो ब्लैंक सर्कल बनाते हैं इसका मैं 2 को डिलीट कर दिया गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से क्या किया, इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से 2 को डिलीट किया गया, जब 2 को डिलीट किया गया इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा दोनों का, भाई हर एक वैल्यू को डिफाइन मिलेगा, लेकिन 2 पे नॉट डिफाइन मिलेगा इसमें, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 क्या आएगा, r माइनस 2 आएगा, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, r माइनस 2, ठीक, r मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और 2 एक एलिमेंट होगा जो उससे डिलीटेड कर दिया गया, इसका फंक्शन क्या होगा, इसको रीड करूं तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ये 2 पे नॉट डिफाइन आएगा, ठीक, ये 2 पे नॉट डिफाइन आएगा, समझ पा रहे हो। अब मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास दिया है, और रेशनल फंक्शन की बात करता हूं मैं, ये f ऑफ x इक्वल टू दिया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हर एक वैल्यू पे ले लेगा, r माइनस 9, ठीक, r माइनस क्या आएगा, 3 हाँ, r माइनस प्लस माइनस 3 का माइनस 3, ये इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, और ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब x स्क्वायर माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 0, उसी केस में फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइन मिलेगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, नॉट डिफाइन मिलेगा, क्लियर, आज समझ। नेक्स्ट देखिए f ऑफ x फंक्शन हमारे पास दिया, मान लेते हैं 3x प्लस 1 अपॉन रूट ओवर x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं, कंबाइन कर दिया, यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन का डोमेन इस वैल्यू निकालेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, x माइनस 1, ये x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, या x इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा, 1, तो 1 से इंफिनिटी मिलेगा, यहाँ पे वो 1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल आएगा, तो इस केस में क्या आएगा, इस फंक्शन का डोमेन यहाँ 1 से इंफिनिटी मिलेगा, हर एक वैल्यू को डिफाइन लेगा, लेकिन ये किस पे डिफाइन मिलेगा, समझ पा रहे हो, ठीक। अब मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारे पास दिया है, देखिए जो रूट स्क्वायर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, मान लेते कोई फंक्शन हमारे पास दिया है f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन g ऑफ x रूट 1, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, ये फंक्शन में आपने क्या होगा, इस फंक्शन जो अंडर रूट के अंदर लिखा है, अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका डोमेन क्या मिलेगा,
डोमेन इसका कंडीशन क्या लगाएंगे, g ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 तो नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा ना, इसलिए ओनली क्या होगा, ग्रेटर देन 0 के केस में। सपोज एक फंक्शन हमारे पास दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 माइनस x 2 प्लस x रूट ओवर, तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, ये इसका 2 प्लस x इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -2 आएगा, तो -2 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल आएगा, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, -2 से इंफिनिटी, और 2 ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि यहाँ पे -2 इज नॉट इंक्लूडेड। अभी 4 घंटे वाला वीडियो जो है उसको देखना कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल कब लगेगा, और इनइक्वालिटी वाला पार्ट मैंने इसमें डिस्कस किया है, सारा साइंस की रूल डिस्कस किया है, क्योंकि साइंस की रूल उसमें चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये समझ पा रहे हो लोग, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास दिया है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और प्लस रूट ओवर और अपान 1 प्लस x रूट ओवर, क्लियर। इस फंक्शन का हमें क्या करना है, हमें डोमेन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए f(x) इज डिफाइंड व्हेन, ये फंक्शन का अलग डोमेन निकालेंगे, इस फंक्शन का अलग डोमेन निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो f(x) इज डिफाइंड व्हेन x स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्लियर। फिर इसके बाद क्या होगा, एंड 1 प्लस x इज ग्रेटर देन 0, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसके यहाँ पे साइन इसकी रूट प्ले करेंगे, x इक्वल टू -2 माइनस कितना आएगा, -2 माइनस 3 आएगा, साइन इसकी रूट प्ले करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, एंड x इज क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन -1 मिलेगा। फिर इसमें साइन इसकी रूट अप्लाई करने के बाद हमारे -3 आएगा, -2 आएगा, ये प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, ये आंसर मिलेगा। फिर दूसरा पार्ट क्या आएगा हमारे पास, दूसरा पार्ट क्या मिलेगा, -1 कहाँ पे आएगा, ये -1, तो -1 से ग्रेटर ये वाला पार्ट मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या होता है, इंटरसेक्शन पार्ट क्या मिलेगा, -1 से इंफिनिटी मिलेगा, -1 से इंफिनिटी, -1 इंक्लूडेड होगा नहीं क्योंकि ओपन इंटरवल आएगा, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, -1 से इंफिनिटी, ये -1 से इंफिनिटी के बीच में फंक्शन का डिफाइन मिलेगा, और इस इंटरवल में यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये इंटरसेक्शन पार्ट मिलेगा, इसमें तो नॉट डिफाइंड आएगा ओपन इनइक्वालिटी, तो इस फंक्शन का डोमेन ये मिल जाएगा, क्लियर, ठीक, इतना क्लियर हुआ डोमेन का पार्ट। तो अभी यहाँ पे कुछ ये डोमेन वाला जो पार्ट है 3 लेक्चर में खत्म होगा, ठीक, ये जो डोमेन वाला पार्ट है बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, तो ये लेक्चर नंबर 2 था और पार्ट 1, ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आगे कंटिन्यू, ठीक है, थैंक यू।